महाभारत के पांडवों में सबसे सुंदर, आकर्षक और विनम्र स्वभाव वाले नकुल का जन्म उस समय हुआ जब संसार धर्म और अधर्म की जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा था। वे पांडु की दूसरी पत्नी मद्री के पुत्र थे। उनकी उत्पत्ति साधारण नहीं थी, बल्कि देवताओं की कृपा से हुई थी। जब पांडु को श्राप के कारण संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा था, तब उनकी पहली पत्नी कुंती को ऋषि दुर्वासा से मिला वरदान एक वर के रूप में संतान उत्पन्न करने का उपाय बना। कुंती ने यह मंत्र अपनी सोतन मद्री को भी दिया। मद्री ने उस दिव्य मंत्र का प्रयोग कर अश्विनी कुमारों को आह्वान किया और उनसे जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। अश्विनी कुमार स्वर्ग के देव वैद्य थे और अपने सौंदर्य तथा ज्ञान के लिए विख्यात थे। उनके ही अंश से जन्म लेने के कारण नकुल और सहदेव अत्यंत रूपवान और विद्वान बने। विशेषकर नकुल का सौंदर्य इतना आकर्षक था कि उन्हें महाभारत का सबसे सुंदर पुरुष कहा गया। नकुल का बचपन अपने चारों भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और सहदेव के साथ बीता। पांडु के निधन के बाद कुंती और मद्री के पुत्र हस्तिनापुर आ गए और धृतराष्ट्र के संरक्षण में बड़े हुए। हालांकि उनका बचपन सुखमय नहीं था, क्योंकि कौरवों और पांडवों के बीच की शत्रुता बचपन से ही प्रारंभ हो चुकी थी। दुर्योधन और उसके भाइयों को पांडवों से जलन थी और उन्होंने उन्हें समाप्त करने के लिए कई षड्यंत्र रचे। बावजूद इसके नकुल ने अपने स्वभाव में कभी कटुता या क्रूरता को स्थान नहीं दिया। वे अत्यंत विनम्र, सौम्य और सभी के प्रिय थे। नकुल की शिक्षा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से हुई। युद्ध कला, धनुर्वेद, गदा युद्ध, तलवारबाजी और घुड़सवारी में वे निपुण हो गए। परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी अश्वशास्त्र का अद्भुत ज्ञान, घोड़ों की पहचान, उनके गुण दोष का विवेचन और उनका उपचार करने की कला नकुल में स्वाभाविक थी। कहा जाता है कि कोई भी घोड़ा यदि बीमार हो जाता या घायल होता तो नकुल के स्पर्श और उनके वैद्य ज्ञान से वह शीघ्र स्वस्थ हो जाता। इसी कारण उन्हें अश्वशास्त्राचार्य कहा गया। नकुल का व्यक्तित्व केवल शौर्य और सौंदर्य तक सीमित नहीं था, बल्कि वे अत्यंत निष्ठावान और धर्मपरायण भी थे। अपने भाइयों के प्रति उनका प्रेम और वफादारी अनुकरणीय थी। वे युधिष्ठिर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते और अर्जुन, भीम तथा सहदेव के साथ युद्ध भूमि में अद्भुत समन्वय प्रदर्शित करते। महाभारत की कथा में जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की साजिश रची गई, तब नकुल भी उसमें शामिल थे और उन्होंने अपने भाइयों के साथ धैर्य और साहस का परिचय दिया। उसके बाद जब पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ, तो नकुल भी द्रौपदी के 5 पतियों में से एक बने। यद्यपि द्रौपदी का झुकाव अधिकतर अर्जुन की ओर रहता था और भीम तथा युधिष्ठिर से उसका विशेष लगाव था, फिर भी नकुल ने कभी ईर्ष्या या द्वेष का भाव प्रकट नहीं किया। उन्होंने द्रौपदी को सदैव सम्मान और स्नेह दिया। वनवास और अज्ञातवास के काल में नकुल का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। जब पांडवों को 13 वर्षों के लिए वन में रहना पड़ा, तब नकुल ने अपने अश्वशास्त्र ज्ञान का उपयोग कर घोड़ों को स्वस्थ रखा और युद्ध की तैयारी में उन्हें सक्षम बनाया। अज्ञातवास के समय नकुल ने राजा विराट के अस्तबल में सारथी और घोड़ों की देखभाल करने वाले के रूप में कार्य किया। वहां उन्होंने अपनी कला से राजा विराट को प्रभावित किया। उनका सौंदर्य और आकर्षण इतना था कि लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। महाभारत युद्ध में नकुल ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। उन्होंने अनेक महारथियों से युद्ध किया और शत्रुओं को परास्त किया। उनकी तलवारबाजी का कोई सानी नहीं था। वे धनुष बाण के भी अद्भुत ज्ञाता थे। युद्ध भूमि में नकुल ने अपनी निपुणता और साहस से पांडवों की विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नकुल ने कई बार सहदेव के साथ मिलकर युद्ध किया और दोनों भाइयों का समन्वय अद्भुत था। नकुल ने युद्ध के दौरान कौरवों की सेना में आतंक मचा दिया। उन्होंने अनेक योद्धाओं को मार गिराया और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। नकुल केवल शूरवीर ही नहीं थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व एक आदर्श भाई और पुत्र का भी था। वे अपने भाइयों के साथ सदैव खड़े रहे और कभी स्वार्थ या लोभ में नहीं पड़े। उनका स्वभाव विनम्र और मधुर था। वे कभी उग्र या क्रूर नहीं बने। उनके सौंदर्य और शौर्य के बावजूद उनमें अभिमान बहुत कम था। हालांकि अंत में यही माना जाता है कि नकुल अपने सौंदर्य पर गर्व करते थे और इसी कारण जब पांडव हिमालय की ओर महाप्रस्थान यात्रा पर निकले, तो सबसे पहले सहदेव और फिर नकुल गिरे। महाप्रस्थानिक पर्व में वर्णित है कि जब पांडव अपना राजपाट त्याग कर हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए निकले, तो एक एक करके उनके भाई और द्रौपदी गिरते गए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, क्योंकि कहा जाता है कि वह अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी और बाकी भाइयों के साथ समान प्रेम नहीं रखती थी। उसके बाद सहदेव गिरे, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान पर अभिमान था। उसके बाद नकुल गिरे, क्योंकि वे अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व करते थे। इस प्रकार उनका जीवन अंत की ओर अग्रसर हुआ। नकुल का जीवन हमें कई शिक्षाएं देता है। एक ओर वे सौंदर्य, शौर्य, निष्ठा और विनम्रता के प्रतीक थे।
तो दूसरी ओर उनके पतन से ये शिक्षा मिलती है कि सौंदर्य पर गर्व भी विनाश का कारण बन सकता है। चाहे मनुष्य कितना ही शूरवीर, ज्ञानी या सुंदर क्यों न हो, यदि उसमें अभिमान आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। नकुल ने अपने जीवन में भाईचारे, वफादारी और धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने यह दिखाया कि छोटे भाई भी बड़े कार्यों में योगदान दे सकते हैं और उनकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नकुल की कथा महाभारत की विशाल गाथा का एक अहम हिस्सा है। वे केवल पांडवों के छोटे भाई नहीं थे, बल्कि धर्म, विनम्रता, शौर्य और सौंदर्य के प्रतिरूप थे। उनका जीवन ये दर्शाता है कि मनुष्य को अपने गुणों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज और धर्म की सेवा में लगाना चाहिए। नकुल ने यह कार्य किया और अंततः वे महाभारत के अमर पात्रों में से एक बन गए।